भैया, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आपके बिना मैं कैसे रहूंगी दूसरे घर में। बहना, तुम्हें पराए घर तो जाना ही होगा। एक ना एक दिन लड़की अपने ससुराल के लिए विदा हो ही जाती है। अब बस ये समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी उसी घर से जुड़ी है। ऐसा कहकर वैभव अपनी बहन को विदा कर देता है, जिसके बाद पूजा अपनी शादीशुदा जिंदगी जीने लगती है। इधर वैभव भी शादी करके अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। तभी कुछ समय बाद अचानक से वैभव को उसकी बहन की एक कॉल आती है। भैया भैया, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। कई समय से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने फोन में बैलेंस डलवा कर आपसे बात कर सकूं। भैया, सब कुछ लुट गया। मेरे पति का सारा बिजनेस चौपट हो गया है। भैया, हम लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। ये सब सुनने के बाद वैभव अपनी बहन से कहता है, बहन, तुम रोना बंद करो। कुछ नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा देता हूँ। एक काम करो, तुम वहाँ से यहाँ पर आ जाओ। यहाँ मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। वैभव अपनी बहन के अकाउंट में कुछ पैसे डलवा देता है, जिसके बाद उसकी बहन पूजा अपने पति रंजीत के साथ वैभव के घर आ जाती है। हे भगवान, नंद जी, आपका तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। आओ, घर में आओ। शीतल अपनी नंद को घर के अंदर बुलाती है और उसे पानी और खाना भी खिलाती है। उसकी नंद के कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे और फटे हुए होते हैं। वहीं रंजीत का भी सेम हाल होता है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया है। बहन, तुम मुझे एक बार कोशिश तो करती ये सब बताने की। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, मैं आपको क्या बताती। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब से तुम इसी घर में रहोगी और यही तुम्हारा घर है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। वैभव अपनी बहन और अपने जीजा को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वैभव की बहन अपनी भाभी के ऊपर बहुत ज्यादा ही अत्याचार करने लगती है। भाभी, आपने मेरे कपड़े नहीं धोए। आपको मुझसे कोई परेशानी तो नहीं है? मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, कई सारे काम आप मेरे नजरअंदाज कर देती हो। नहीं नंद जी, ऐसी बात नहीं है। भला मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूँगी? आप खुद सोचो एक बार। मैं आपके कमरे में गई थी गंदे कपड़े लेने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ पर आपका कोई भी कपड़ा नहीं मिला। तभी पूजा अपने कमरे से गंदे कपड़े लाकर शीतल के सामने पटक देती है और कहती है, ये देखो भाभी, मेरे कपड़े तो आपने धोए ही नहीं थे। आप इन्हें धो दीजिए, बाकी के काम बाद में कर लेना। ऐसा कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शीतल बाकी के काम छोड़कर सबसे पहले अपनी नंद के कपड़े धोती है। कपड़े धोने के बाद शीतल रसोई में जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पूजा आ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ भाभी, अभी तक नाश्ता नहीं बना? वैसे आज आपने नाश्ते में बनाया क्या है? आपके भैया का पेट ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाई है। और आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या खाना है। ये तो बनाने से पहले पूछना चाहिए था, लेकिन तुम हो कि हमेशा अपनी मर्जी का ही बनाती हो। इससे अच्छा तो अब मैं खिचड़ी खा लूंगी। नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हो। आपको जो खाना है मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी से बना देती हूँ। पूजा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और अपने भाई के कान भरने के लिए उसके पास जाकर उससे कहती है, भैया ऐसा होगा अब मेरे साथ इस घर के अंदर, इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। भाभी को लगता है कि उन्हें सिर्फ आपके लिए ही खाना बनाना है, वो मेरे लिए खाना नहीं बनाती है। आज उन्होंने मेरे लिए नाश्ता भी नहीं बनाया, आपके लिए खिचड़ी बनाकर रख दी। अच्छा बहना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी को अच्छे से समझा दूंगा, वो समझ जाएगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकलता है और रसोई में जाकर अपनी पत्नी शीतल को डांटने लगता है। देखो, तुमसे ज्यादा हक इस घर पर मेरी बहन का है, इस बात को हमेशा याद रखना। मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता और ना तुम्हारी सफाई सुनना चाहता हूँ। इसलिए जल्दी से उसकी पसंद का कुछ भी बनाओ और उसे दे दो। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वैभव की बातें सुनकर शीतल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह वैभव से कुछ नहीं कहती और अपने मन ही मन सोचती है, लगता है मेरी ननद को मुझसे कोई गलतफहमी हो गई है, मुझे उनकी ये गलतफहमी ठीक करनी होगी। शीतल ऐसा सोचकर सबसे पहले अपनी ननद के लिए कुछ अच्छा बनाती है और उसे खिला देती है, जिसके बाद वह जो अपने लिए ऑर्डर करती है वही अपनी नंद के लिए भी ऑर्डर कर देती है। अरे दीदी देखो, मैंने आपके लिए साड़ी मंगवाई थी, जरा देखो तो सही, आपको अच्छी लगी? अरे वाह, साड़ी तो अच्छी है। पूजा ऐसा कहकर साड़ी को अपने कमरे में ले जाती है और शीतल से कुछ भी नहीं कहती, ना उसे शुक्रिया अदा करती है। लेकिन फिर भी शीतल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप अपने घर के काम करने में लग जाती है। ऐसे ही हर एक चीज में वो पूजा को पूछती है, लेकिन पूजा अपनी भाभी को कुछ नहीं समझती। इसी दौरान पूजा गर्भवती भी हो जाती है। ये लो नंद जी, मिठाई खाओ, इतनी अच्छी खुशखबरी आई है इस घर के अंदर। मैं तो अभी से बच्चों के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दूंगी। बस बस, ज्यादा दिखावा करने की ना जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ।
ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। शीतल जी, आप परेशान मत हो। आजकल पूजा थोड़ी परेशान रहती है और जब से वो गर्भवती हुई है तब से उसका मूड भी ठीक नहीं रहता। कोई बात नहीं नंदोई जी, मुझे इन बातों का बुरा नहीं लगता। चलिए मैं सबके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। शीतल हमेशा अपना बर्ताव बहुत अच्छे से रखती है और इस दौरान वह पूजा की बहुत अच्छे से देख रेख करती है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखती है। एक दिन शीतल जमीन पर अच्छे से पोछा लगाकर वहाँ से चली जाती है। फर्श थोड़ा गीला होता है और उसी दौरान वहाँ से पूजा गुजर रही होती है, जिसके चलते उसका पैर फिसलने वाला होता है, लेकिन वह अपने आप को गिरने से बचा लेती है। लेकिन वह गुस्से से शीतल के पास जाती है और उससे कहती है, सब जानती हूँ तुम्हारी चाल कि तुम ये चाहती हो ना कि मेरा ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आए, इसलिए तुमने फर्श को इतना गीला कर दिया था ताकि मैं फिसल कर गिर जाऊं और मेरा बच्चा मिसकैरेज हो जाए। शीतल रोने लगती है और रोते हुए कहती है, ये आप कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मुझे इस बच्चे के आने की बहुत खुशी है, मेरे ऊपर गलत इल्जाम मत लगाइए। पूजा अपनी भाभी को जली कटी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर भी शीतल उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और उसकी अच्छे से सेवा करती है। देखते ही देखते 9 महीने इस तरह बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है। इस दिन पूजा एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म देती है। उसके बेटे को देखने उसका भाई और रंजीत उसके पास आते हैं, लेकिन उसकी भाभी नहीं आती। लाओ पूजा, मुझे मेरा बेटा देखने दो। ये सुनकर ही पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, नहीं, मैं अपने बेटे को सबसे पहले अपनी भाभी को गोद में देना चाहती हूँ और उन्हें ही दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इस पर उनका ही हक है। उन्होंने मेरे इतने अत्याचार और इतना बुरा बर्ताव के बाद भी हमेशा मेरे साथ अच्छे से रही, लेकिन मैंने कभी उनके साथ 2 शब्द अच्छे से नहीं बोले और उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी मेरी बहुत सेवा की। ये अधिकार मैं उनसे नहीं छीनना चाहती। पूजा की ये बात उसके भाई वैभव को बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी शीतल को अंदर लेकर आता है और सबसे पहले बच्चे का चेहरा शीतल देखती है और उसे गोदी में उठाती है। उस दिन के बाद से वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और पूजा अपना बर्ताव हमेशा के लिए बदल देती है। कुछ ही समय में रंजीत फिर से अपना बिजनेस शुरू कर देता है और अपने परिवार को लेकर अलग रहने लगता है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।